नमस्कार दोस्तों, 26 सितंबर को आपकी जो रीट परीक्षा आयोजित होने वाली है उस परीक्षा को लेकर आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि रीट परीक्षार्थियों को परीक्षा से संबंधित मुख्य दिशा निर्देश कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, परीक्षा कक्ष में किन किन बातों का ध्यान रखें। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, तो इसीलिए वीडियो के साथ आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। पूरी वीडियो को आपको अवश्य देखना है, ध्यानपूर्वक सभी बातें ध्यान से सुने और उनका पालन भी अवश्य करें। तो सबसे पहली मुख्य दिशा निर्देश यही रहेगा कि आपको अपना प्रवेश पत्र है वो एक बार अवश्य दोबारा से आप साइट पर जाएं और अपना प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर लें। फर्जी दस्तावेज से रीट परीक्षा फॉर्म का माध्यम बदला, किसी दोस्त ने ऐसा किसी दोस्त के साथ फेरबदल किया ताकि वो परीक्षा से वंचित रह सके, उसे हम दोस्त तो नहीं कहेंगे पर यहाँ न्यूज़पेपर में उसे दोस्त शब्द प्रयोग में किया गया है तो आप उसे दोस्त भी कह सकते हो। वैसे दोस्त के लायक तो नहीं होगा जिसने इतना बड़ा एक अपने दोस्त के साथ छल या जो कपट को आप वो किया है। तो आप सुनिश्चित कर लें, ये आप सभी ने कई बार डिटेल भेज देते हो आप किसी को या अपने मित्र पे जिसे फॉर्म भरवाया उसके पास डिटेल रह जाती है, तो ऐसी बहुत ज़्यादा गड़बड़ेशन है वो सामने आ रही है। तो इसी को लेकर आप इसके अंदर संशोधन भी कर सकते हो। तो एक बार अवश्य अपना प्रवेश पत्र जांच पर रख लें, आपके लिए सबसे मुख्य चीज़ यही रहेगी। अब आगे की बात कर लेते हैं, आगे क्या दिशा निर्देश रहने वाले। तो आगे के दिशा निर्देश में इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले आपको परीक्षा तिथि और परीक्षा केंद्र के बारे में जांच कर लेनी है, अपने एडमिट कार्ड में जो आपका दिया हुआ है प्रवेश पत्र में वो बिल्कुल सही है या नहीं। उसी के बाद फिर आपको परीक्षा केंद्र की जांच करनी है कि आपका परीक्षा केंद्र है वो कहाँ पर है। अच्छी तरह से देखिए कौन से शहर में, बस स्टैंड से कितनी दूरी पर है, रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है, नज़दीक में क्या कुछ है, उसकी अच्छी तरह से जांच परख कर लें। उसी के बाद आगे नंबर 2 आपको दिशा निर्देश ये दिया जाता है कि अपने बैग में आपको एक हाफ बाजू की शर्ट या हाफ बाजू की टी शर्ट आपको अवश्य लेकर जानी है। या तो आप शर्ट रख सकते हो या अपने टी शर्ट रख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ये अनिवार्य किया गया है। ये जो महिला कैंडिडेट या जो महिला अभ्यर्थी उनके लिए भी अनिवार्य रहेगा, इसीलिए महिला अभ्यर्थी भी हाफ बाजू का ब्लाउज, कुर्ता या सूट जो भी आप पहन रही हो वो हाफ बाजू का ही होना चाहिए। नंबर 3 दिशा निर्देश की बात करें कि अपने बैग में हवाई चप्पल अवश्य रखें। आप ये संडल वगैरह नहीं पहन कर जा सकती परीक्षा हॉल में, तो इसीलिए अपने साथ हवाई चप्पल अवश्य रखें, चाहे महिला हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो, सभी के लिए दिशा निर्देश है ये। नंबर 4 की बात करें कि प्रवेश पत्र पर लिखे गए सभी दिशा निर्देश को आपको अवश्य रूप से पढ़ना है। परीक्षा केंद्र की जांच करनी है कि वो कहाँ पर है। एक दिन पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। इस प्रकार की सभी बातों का आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। आगे बात करें कि परीक्षा केंद्र पर आपको रिपोर्टिंग जो टाइम है वो आपका प्रथम पेपर की अगर हम बात करें तो 9 बजे आप सभी को पता है। तो आपको 9 बजे या 9:30 बजे कम से कम आपको 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। अगर आप 1 घंटे पहले पहुंचते हो तो बहुत ही अच्छा है। उसी के बाद बात करें कि घड़ी, अंगूठी, चैन या अन्य कीमती जेवरात आप घर पर ही रख कर जाएं। इस प्रकार की चीज़ें पहन कर ना जाएं, क्योंकि आप सभी को पता है कि परीक्षा केंद्र में इस प्रकार की जो चीज़ें हैं या जेवर जो भी है उन्हें वर्जित रखा गया है। अगर आप ये पहन कर जाओगे फिर वहाँ पर रखने की समस्या, फिर उसके बाद भी आपको परीक्षा हॉल में भी इस प्रकार की कोई समस्या आ सकती है। जैसे किसी ने सोने की कोई चीज़ पहन रखी हो, उसे रखने के बाद आपके मन में ख्याल आए कि वो सुरक्षित है या नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप अपने घर पर सुरक्षित रूप से इसे रख कर जाएं। नंबर 7, अपने बैग में पानी की बोतल अवश्य रखें। जो पारदर्शी पानी की बोतल होती है वो आपको अपने बैग में रखनी है, जो आप परीक्षा हॉल के अंदर भी लेकर जा सकते हो। अगर अन्य किसी भी प्रकार की बोतल है तो आप नहीं लेकर जा सकते। पारदर्शी आपकी पानी की बोतल होनी चाहिए। उसी के बाद बात करें 8 नंबर, अनजान शहर में रास्ता भटकने पे केवल पुलिस प्रशासन से ही अपने रास्ते के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अन्य किसी के साथ अपनी बात शेयर ना करें, ना किसी को ज़्यादा कुछ पूछें यहाँ पे। नंबर 9, रास्ते में भी किसी भी प्रकार की अभद्रता, अश्लीलता, लड़ाई झगड़ा न करें। बहुत बार देखा गया कि जो पुरुष अभ्यर्थी होते हैं वो इस प्रकार की अभद्रता, अश्लीलता, लड़ाई झगड़ा करना, इस प्रकार की बहुत सी हरकतें कर देती हैं। तो वैसे तो वो परीक्षार्थी नहीं होते, ना उन्हें एग्जाम से कुछ मतलब होता है, फिर भी वो कई बार ऐसे कर देते हैं। तो आपको इस प्रकार की चीज़ों से बचना है। नंबर 10, ट्रेन या बस पर अगर आप यात्रा कर रहे हो तो सुरक्षित आपको यात्रा करनी है। ट्रेन या बस की छत पर आपको सफ़र नहीं करना है, पायदान पे आपको नहीं खड़ा होना है, बिल्कुल सही और सुरक्षित आप। इसीलिए आप एक दिन पहले ही सुनिश्चित कर लें और एक दिन पहले ही अपने परीक्षा केंद्र के लिए रवाना हो जाएं। आगे बात करें हम तो आगे आपके लिए दिशा निर्देश यही रहेगा जिसमें आपको परीक्षा केंद्र के आसपास में आप कई बार सुनते हो कि नकल हो रही है, पेपर बिका जा रहा है। तो इस प्रकार की जो अफवाहें फैलाई जाती है उससे आपको बचना है। इस प्रकार की अफवाहों पे आपको गौर नहीं करना है।
जब आप प्रवेश पत्र निकलवाते हो तो उस समय आपको प्रवेश पत्र की जो आप फोटोकॉपी कहते हो वो कम से कम आप 3 या 4, कम से कम 3 या 4 अवश्य निकालें, एक अपने घर पे सुरक्षित रख दें और बाकी आप अपने साथ लेकर जाएं। अगर आप रोडवेज बस में है वो कर रहे हैं प्रवेश परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि रोडवेज में इसकी जो फ़ोटो या प्रति कॉपी, आप जो भी फ़ोटो कॉपी को वो आपकी आवश्यकता पड़ेगी, तो वो आप अपने घर पर एक रख दें और साथ में लेकर भी जाएं। तो इसीलिए आप 3 या 4 निकालें। उसी के बाद बात की जाए कि अनजान शहर में सुनसान पार्क या गार्डन पे आप न सोएं। आपको निःशुल्क सुविधाएं हर जगह मिल जाएगी, अगर नहीं है तो कुछ पैसे भी खर्च करके आप अपने होटल या रेस्टोरेंट में भी रह सकते हो। तो इसीलिए इस बात का सुनिश्चित ध्यान रखें। ये नहीं है कि आपने कोई पार्क देखा, फुटपाथ देखा और वहीं आप सो जाते हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी के बाद परीक्षाओं में सुनिश्चित साधनों का इस्तेमाल आपको अवश्य करना है, सोच समझ कर करना है। आपको सभी को पता है कि इसके अंदर आपके पास आप नीले 1 या 2 पेन तो कम से कम लेकर जाएं। जो आपके पास वॉल पेन होने चाहिए, वॉल का अर्थ है पारदर्शी आपका पेन होना चाहिए बिल्कुल, जिसमें आप आर पार बिल्कुल देख सकें, ऐसा पेन आपके पास होना चाहिए। उसी के बाद आपका ओरिजिनल कोई भी आईडी प्रूफ आपके पास अवश्य होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी कुछ हो आपका ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। इसी के बाद आगे बात करें, पेपर आउट हो गया है, पेपर कैंसिल होगा, इस तरह की अनेक अफवाहें उड़ती रहती है। इन पर सकारात्मक चीज़ों को आपको नहीं देखना है परीक्षा केंद्र पे। बहुत बार आप देखते हो कि व्हाट्सएप पे पेपर आ गया, पेपर लीक हो गया, तो इसे लेकर आप हड़बड़ाहट में आ जाते हो। आप जो पेपर है वो अपना अच्छा नहीं कर पाते हो। आपके मन में ख्याल आता है कि एग्ज़ाम तो कैंसिल होगा, आगे फिर एग्ज़ाम होगा। तो इस प्रकार की बातें आपको मन में बिल्कुल भी नहीं बैठानी है। इस प्रकार की बातों से बचकर रहें। आगे बात करें कि परीक्षा देने जा रहे अन्य साथियों का हौसला आपको अफजाई करना है। ये नहीं है कि किसी विद्यार्थी ने थोड़ी तैयारी कम कर रखी हो तो आप उसे कम आंक के या उसका मनोबल गिराने की कोशिश करें। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम अपना जो यात्री है उसके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना है, चाहे वो किसी भी गांव, किसी भी क्षेत्र या कहीं का भी रहने वाला हो। परीक्षा हॉल से हर तरह का सहयोग आपको करना है। परीक्षा हॉल में जब आप जा रहे हो तो आपके किसी दोस्त के पास मान लो पानी की बोतल नहीं है, तो आपको उसे अवश्य पानी भी पिलाना चाहिए। और इसी के साथ ही आप उसके पास पेन नहीं है तो आपको सब पेन, जो भी सहयोग आपसे बनता है, अब बन पा रहा है, वो सहयोग आप अवश्य करें। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आपको जो परीक्षा हॉल में, ये आप सभी को पता है कि आप सैनिटाइजर है वो साथ में लेकर जा रहे हैं। मास्क का अवश्य उपयोग करना है आपको। अगर आप बस में यात्रा कर रहे हो उस समय भी आपके चेहरे पे मास्क लगा हुआ होना चाहिए। मास्क का आपको प्रयोग 24 घंटे करना है। परीक्षा हॉल में तो आपको मास्क अनिवार्य है ही। इसी के बाद साथ बात करें कि आपको पुलिस प्रशासन, अध्यापक, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। ये नहीं है कि वो आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, ये नहीं कि आप उनके साथ बदतमीजी करो या अच्छा व्यवहार ना करो, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कई बार विद्यार्थी देखे गए हैं कि अपने अध्यापक या पुलिस प्रशासन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो आप भी उनका सहयोग करें अच्छा पेपर करवाने की। अगर कोई नकल कर रहा है तो आप थोड़ा दिशा निर्देश दें उसे, थोड़ा इससे बचें, इस प्रकार की बातों से। जो विद्यार्थी अच्छे क्रम करते हैं उन्हें हमेशा अच्छा ही फल मिलता है। हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से जो 26 सितंबर को रीट परीक्षा आयोजित होने वाली है, उस परीक्षा को लेकर सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और आगामी भविष्य के लिए उनके भविष्य की कामनाएं करते हैं कि उनका भविष्य है वो सफल रहे, वो अपने जीवन में हमेशा सफल रहे। उनके को परीक्षाओं के लिए पहले बहुत बेस्ट ऑफ लक। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।